मूक जानवरों के शिकार का ऐसा जुनून कि शिकारी रात के अंधेरे में बंदूक लेकर निकल जाते हैं उनकी हत्या करने को। और जब कोई पुलिस वाला इनको रोके तो ये उस पर भी फायर करने से नहीं चूकते। कुल मिलाकर यही कहानी है गुना के हत्याकांड की, जिसमें कुछ सिरफिरे लोगों पर काले हिरणों के शिकार का ऐसा जुनून सवार था कि वो 3 पुलिसकर्मियों को ही मौत के मुंह तक पहुंचा गए और खुद अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। देखिए इसी पर एमपी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। गुना हत्याकांड के 2 आरोपी ढेर और 2 घायल। मुक्त जानवरों के शिकार का था आरोपियों को जुनून। 3 पुलिसकर्मियों को उतारा था मौत के घाट। सीएम शिवराज ने दिखाया सख्त अंदाज। जी हां, कुछ इसी तरह के जुनूनी, सिरफिरे और जालिम किस्म के थे ये आरोपी, जिनमें से 2 आरोपी पुलिस की गोली से ढेर हो चुके हैं और 2 आरोपियों पर पुलिस को आज भी गोली चलानी पड़ी जब ये आरोपी निशानदेही की जगह ले जाने पर फरार होने की फिराक में भागने लगे। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात को हुई, जब पुलिसकर्मियों को सूचना मिली कि आरोन के जंगलों में कुछ शिकारी काले हिरण के शिकार पर निकले हैं। वो काले हिरण जिन्होंने कभी इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन इनको जुनून था कि वो अपने रिश्तेदार की शादी में काले हिरणों का गोश्त ही परोसेंगे। वहीं पुलिस को मिली सूचना के आधार पर एसआई राजकुमार जाटव, हवलदार संतराम मीणा और सिपाही नीरज भार्गव शिकारियों की तलाश में निकले और इनका सामना शहरों के जंगलों में हुआ। उन्होंने शिकारियों को ललकारा तो उन्होंने पुलिसकर्मियों पर जमकर फायरिंग शुरू कर दी, जिसका नतीजा यह हुआ कि तीनों पुलिसकर्मियों की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। घटना इतनी दिल दहला देने वाली थी कि भोपाल में बैठे हुक्मरानों की नींद उड़ गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तत्काल हाई लेवल मीटिंग बुला ली, जिसमें गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के अलावा सीएम, डीजीपी, एडीजी, पीएस गृह और पीएस मुख्यमंत्री सहित अधिकारी शामिल हुए। इसके अलावा गुना प्रशासन के बड़े अधिकारी भी इस बैठक में वर्चुअली जुड़े। इस मीटिंग में सीएम ने सख्त निर्देश दिए कि ऐसे दुर्दांत अपराधियों को छोड़ना नहीं है और उन्होंने पुलिस को फ्री हैंड दिया कि जो करना है करो, बाकी ऐसे हैवानों को उनके किए की सजा दो। हमारे पुलिस के मित्रों ने शिकारियों का मुकाबला करते हुए शहादत दी है। अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो इतिहास में उदाहरण बनेगी। उदाहरण, अपराधियों की लगभग पहचान हो गई है, जांच पूरी चल रही है। एक शव भी बरामद हुआ है पास के गांव में, गोली लगने से मौत हुई है, लेकिन घटना की पूरी जांच हो रही है। पुलिस फोर्स है, भेजा गया है। अपराधी किसी भी कीमत पर बचेंगे नहीं, कार्रवाई उदाहरण बनेगी। इस घटना में शहादत देने वाले हमारे तीनों पुलिस के साथी भाई राजकुमार जाटव,
नीरज भार्गव और सिपाही संतराम की शहादत व्यर्थ नहीं जाने दी जाएगी। इन्होंने अपनी कर्तव्य की बलवेदी पर अपने आप को न्यौछावर किया है। वो शिकारियों को रोकने खड़े थे। ये कल्पना नहीं थी कि अचानक ऐसे गोली चलेगी, लेकिन उन्हें शहादत दी है और उन्हें भी गोली चलाई, और इसलिए उनकी शहादत का मैं सम्मान करता हूँ। शहीद का दर्जा देके 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि उनके परिवार को दी जाएगी। परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा में लिया जाएगा। पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। घटना स्थल पर घटना के बाद पहुंचने में देरी करने पर मैंने ग्वालियर के आईजी को तत्काल हटाने का फैसला किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस घटना को लेकर इतने स्तब्ध थे कि उन्होंने तत्काल प्रभारी मंत्रियों को पुलिस जवानों की शहादत के बाद अंतिम यात्रा में शामिल होने के निर्देश दिए और ग्वालियर आईजी को तत्काल हटा दिया। वहीं अपने साथियों को खोने वाले पुलिस भी अलर्ट मोड पर आई, जिसके बाद पास के ही गांव में हथियार बंद नौशाद और शहजाद नाम के आरोपियों को पुलिस ने क्रॉस फायरिंग में मार गिराया। इसके साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों से पुलिस को पता चला कि उन्होंने जानवरों के पार्ट्स और हथियार मालोनी के जंगल में छिपाए हैं, तो पुलिस उनको लेकर जंगलों की तरफ गई। तभी पुलिस की जीप अनियंत्रित होने पर वो भागने लगे और वार्निंग देने पर नहीं रुके, तो पुलिस ने उनके पैर में गोली मार दी, जिससे वो दोनों घायल हो गए। अब इनका इलाज फिलहाल अस्पताल में चल रहा है। आज एक घटनाक्रम में जो पुलिसकर्मियों के साथ हत्या करने वाले जो आरोपी थे, उनको गिरफ्तार कर जिया और सोनू को गिरफ्तार किया गया था। उस गिरफ्तारी में उन्होंने एक सूचना मेमो दिया था, जिसके तहत उनके द्वारा ये बताया गया था कि जानवर के कुछ पार्ट्स शरीर के और हथियार मालोनी के जंगल में है। आरोन के पास जो जंगल है वहाँ पर है। वहाँ पर शासकीय वाहन से उनको ले जाया जा रहा था पर्याप्त सुरक्षा के साथ। परंतु एक घाटी का एरिया आने पर जो जिया है, इसने गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाने का प्रयास किया, जिससे गाड़ी डगमगाई और एक तरफ उतर गई। इसके बाद इसने भागने का प्रयास किया। दोनों भागे, जैसे ही गेट खुला तो दोनों ने भागने का प्रयास किया, और जैसे ही ये भागने लगे तो पुलिसकर्मियों ने दौड़ के पीछा किया। काफ़ी पीछा करने पर ये नहीं रुके। पुलिस द्वारा उनको चेतावनी दी गई कि वे रुकें, परंतु वो नहीं रुके। तो उसके ऐसी स्थिति में आकस्मिक स्थितियां ऐसी हो गई थी, गंभीर मामलों के अपराधी थे, पुलिस द्वारा फायर किया गया। तो इसमें उनको पैरों में गोली लगी, जिससे कि वो पुलिस के नियंत्रण में आ सके। अभी वो ठीक हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। इस प्रकार का कृत्य उनके द्वारा जो किया गया है, उस पे से 353, 332, 224, 393, 186 आईपीसी के तहत प्रकरण आरोन थाने में दर्ज किया गया है और इसकी विवेचना अभी की जाए। पुलिस ने मामले में आरोन थाने में विभिन्न धाराओं में 8 आरोपियों पर प्रकरण दर्ज किया है, जिनमें से 4 आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। दावा किया जा रहा है कि ऐसे दुर्दांत अपराधियों को पुलिस जल्द पकड़ लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, गुना।